अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी याद पर। मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। वर्ल्ड टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम साफ्ती बैठक में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक अवाम को दरपेश मसाइल और इनका हल। नाजरीन, गुज़श्ते दिनों की बात है जब हमें चीनी और आटे का बुरान देखने को मिला। चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। चीनी की कीमत जो कि 50 रुपये पर केजी मुकर्रर थी, 50 रुपये से बढ़कर 85 रुपये पर केजी फरोख्त होने लगी। और आटे की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हमें देखने को मिला और आटे का बुरान भी पाया गया। और इन्हीं दिनों की बात है जब पेट्रोल का इशू बना। जो पेट्रोल अब तक आवाम को मुयसर नहीं है, तो आवाम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राजा अज़हर हुसैन भट्टी साहब, तजिया निगार। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों चीनी और आटे का बुरान पैदा हुआ। चीनी और आटे की कीमतों में बेपनाह में इजाफा देखने को मिला और आज जो है वो पेट्रोल का इशू बना। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इसमें हकायक क्या है? इसमें जिम्मेदार हुकूमत है या तमाम ज़िले इंतज़ामिया? इब्तदा रब जलील के बबरकत नाम से और खुदा का और उसके पाक मलाइका का हम नवा होते हुए दुरूद सलाम भेजता हूँ मोहम्मद और आले मोहम्मद की पाक ज़ात पर जो वजह कायनात है। शुक्रिया आदर। ये एक अलमिया है। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, आप देखेंगे कि मुल्क पे जब भी कभी कोई ऐसा नाजुक मोड़ आया है तो हमारा सनतकार, हमारा ताजर और वो लोग जो हुकूमत वक्त में अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, उनके ताने बाने भी जाकर इन सनतकारों और इस ताजर बरादरी के साथ और सरमायादारों के साथ मिलते हैं। निहायत अफसोस के साथ कहूँगा, जिस वक्त मुल्क को इन लोगों की तरफ से अच्छाई की तवक्को होती है और इनकी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त ये पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान ये उनसे तवक्को कर रहे होते हैं कि वो इस मुश्किल तरीन हालत में आसानियाँ बांटेंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ऐसा नहीं होता। ये खुदा और रसूल को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं ऐसे मौके पर, और अपने मफादात की खातिर और वक्ती मफादात की खातिर, कुल्ली मफादात की खातिर नहीं, वक्ती मफादात की खातिर ये इस तरीके से ये घनौना कारोबार और ये घनौना निज़ाम अरूज पर ले जाते हैं कि एक किसी गरीब आदमी का 2 वक्त की रोटी खाना मुहाल कर देते हैं। तो इस सवाल का दूसरा हिस्सा मलिक साहब जरा रिपीट कर दें। सर, दूसरा हिस्सा मेरा इस सवाल का ये था कि इस सारे मामले में, चाहे चीनी का बुरान हो, आटे का बुरान हो या पेट्रोल का बुरान हो, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, हुकूमत वक्त या तमाम अजला की ज़िले इंतज़ामिया? मलिक आदिल, मैं इसमें 3 इदारे जो हैं उनको मूरद इल्ज़ाम ठहराता हूँ। बल्कि मूरद इल्ज़ाम में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इस सारे फिनोमेना में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सनतकार, दूसरा आपका कारोबारी तबका ताजिर जो है, और तीसरा इसमें ज़िले इंतज़ामिया, किसी भी ज़िले की जो इंतज़ामिया होती है। बात यह है मलिक आदिल कि हुकूमत अगर संजीदा हो तो इस किस्म के हालात आई डोंट थिंक क्रिएट हो सकते। ज़िले इंतज़ामिया फंक्शनल हो
और वो अपनी ड्यूटीज को बरूए कार लाते हुए अगर इन बदबख्तों पर अपने जो ग्रिप है उसको टाइट रखे तो आई डोंट थिंक नहीं हो सकता। ये ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इनको जब लैप्सेस मिलते हैं कि वो अपना फ़र्ज सही तरीके से अदा नहीं कर रहे, तो ये उन लैप्सेस का फ़ायदा उठाते हुए, ना सिर्फ फ़ायदा बल्कि भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये गदर मचाते हैं इस मुल्क में, और आम जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो पाकिस्तानी अवाम पर तंग कर देते हैं। सर मुझे आप ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त ने अब तक अवाम की परेशानी के अजाले के लिए क्या इक़दाम किए? जी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि इस सारे बहरान के जो जिम्मेदारान होंगे उसे मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करूँ, उन्हें मैं किसी सूरत नहीं माफ़ करूँगा। अब ये बहुत अच्छी बात है, ये इस बात ने बड़ी करेज दी है पाकिस्तान के अवाम को, और इस सारे प्रोसेस में जो संजीदा सोच रखने वाले लोग हैं और उस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो इन चीज़ों को बड़ा संजीदा लेते हैं, उन्होंने इस प्राइम मिनिस्टर के इस ऐलान को बड़ा पॉजिटिव लिया है। अब देखना ये कि क्या वाकया ही प्राइम मिनिस्टर इस पे कोई स्टंस लेंगे, क्योंकि ये वक्त है हम सब लोग जो अपना खुसूसी तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है वो इस चीज़ का इतराफ़ रखते हैं, और ऐसे मौके के ऊपर बजाय कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को कोई अच्छा डिलीवर कर सके, मैं हर तबके की बात कर रहा हूँ, ये हुकूमती लेवल पे बात नहीं कर रहा, मैं हर तबके की बात कर रहा हूँ, क्या वो इदराक नहीं रखते कि इस वक्त पाकिस्तान कितने संगीन हालात से गुजर रहा है? आपके अदुदरबे के हालात क्या हैं? अदुदरबे से हटकर आप पूरी दुनिया के हालात देखें कि क्या हैं। ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म के कानूनी सोच रखने वाले लोग तो ये की जा रही है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसे वक्त के ऊपर ऐलान किया जिसमें सारी कौम बड़ी कसम पुरसी के आलम में थी। पेट्रोल शॉर्ट, चीनी शॉर्ट, आटा शॉर्ट, खुदारा हम सब लोग पाकिस्तानी हैं, हम सब लोग कलमा गो हैं, मुसलमान हैं। क्यों इस तरह करते हैं अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ? एक मुसलमान मुल्क में जिसका नजरिया ही, जिसकी बेस ही उस नजरिए के ऊपर है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या आप पाकिस्तानी अवाम के लिए इतना नहीं कर सकते? मैं आपको एक छोटी सी मलक आदल एक यहाँ पे एक दलील कोट करूंगा, एक मिसाल कोट करूंगा। यूके में सुनने में आया, मेरे चांद अहबाब हैं यूके में सुनने में आया है कि ये जो रमज़ान की ईद गुजरी, ईद उल फितर, इस पे मेरी एक बात हुई अपने बड़े करीबी मौसम से, एक दोस्त से, तो उसने मुझे बताया, भट्टी साहब वहाँ क्या पोजीशन है मार्केट्स की? मैंने कहा एक तो लॉकडाउन था, आवाम की कुव्वत खरीद वैसे ही ख़त्म हो गई इस लॉकडाउन की वजह से, स्पेशली जो हमारा मेहनत कश तबका था, हमारी अखबारी सनत थी, और इसी तरह दीगर चंद महकमे कि जो ना निजी थे ना सरकारी थे, बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से लोग जो है वो अर्न कर रहे थे अपना रोजी रोटी। मैंने कहा यार इस लॉकडाउन की वजह से, इस मूजी वबा की वजह से लोगों की तो कुव्वत खरीद ही नहीं है। तो उसने कहा भट्टी साहब हमारे लंदन में कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिन पे खुसूसी तौर पे ये लिख के लगा दिया गया है कि चूँकि मुसलमानों की ईद है, अगर वो यहाँ से शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो उन्हें 45% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ईद है। और ये डिस्काउंट सिर्फ मुसलमानों के लिए। एक तरफ तो आप उस माशरे को देखें जिसका इस्लाम के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, और एक तरफ जहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है और मुसलमानों ने ही ये मुल्क हासिल की है अपनी कंबाइंड स्ट्रगल के साथ और बहुत सी कुर्बानियाँ देकर, इस अच्छे वक्त का सपना देखते हुए कि हमारा अपना मुल्क होगा, अपने लोग होंगे,
हम एक दूसरे के साथ इसार का जज्बा रखेंगे, अपनी इबादत को, अपने अकायद को इस आज़ाद माहौल में, आज़ादी के माहौल में हम अदा कर सकेंगे। तो मुझे सद अफसोस कि जो हमारे कायदीन ने सोचा था, एक बेइंतहा कुर्बानियों के बाद ये मुल्क जब मर्ज़ वजूद में आ गया, शुरू में हमारे आबा अजदाद बताते हैं कि ये वाले हालात नहीं थे, लेकिन अब एक माफिया मुसल्लत हो गया है हमारे ऊपर कि जो ऐसा कोई भी मौका आता है, उनकी ये पूरी कोशिश होती है कि हम खरीदार के कपड़े भी उतरवा लें और उसका गोश्त भी नोचें खूब। सर आपने ये बात की तो सर मेरा इसी से हवाले से आपसे एक सवाल है। आप मुझे ये बताइएगा कि ताजर बरादरी का ये दुर्र इम्तियाज़ है कि उसने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, चाहे वो रमज़ान का मौका हो या ईदैन का मौका हो। उन्होंने अवाम का गोश्त नुकीले नाखनों से नोच कर खाया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मलिक आदिल शहजाद, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, शैतान ने अपने हाथ से जन्नत बनाई और कानून ने दुनिया का सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। मेरा उन लोगों से ये क्वेश्चन है कि इतनी दौलत को वो क्या करेंगे? दौलत के अंबार लगा रहे हैं। दौलत मकसद तो नहीं है दुनिया में आने का, दौलत जरूरत है, मकसद नहीं है, जिसे इन्होंने जरूरत हटाकर अपना मकसद बना दिया। इतनी दौलत, इतने महलात, इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करके ये क्या करेंगे? ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और सद अफसोस से कहना पड़ रहा है ये कि इन लोगों पर खुदा और उसके पाक माबूद की करम नवाजियाँ क्या पहले कम है कि ये वेल सेटल्ड लोग हैं, इनके अपने कारोबार हैं, इनके अपने बेशुमार जायदादें हैं, और उसके बावजूद एक दौड़ लगी हुई है, एक ऐसी दौड़ कि जिसका इंतहा नजर नहीं आ रही कि ये कहाँ तक जाएंगे। उस दौड़ में मुसलसल ये गेन करने की, दौलत गेन करने की दौड़ लगी हुई है। मैं इन लोगों को वाज़ेह और दो टोक मैसेज दूंगा, खुदा के लिए, अगर आप वाकया ही मुसलमान हैं और नबी की पाक नबी के कलमा गो हैं, तो वास्ता है आपको उस पाक हस्ती का कि जिसके फरमुदात को और जो ज़ाब्ता अखलाक उन्होंने इंसानों के लिए, इंसानों को खुदा से लेकर इंसानों तक पहुंचाया, वो फॉलो कर रहे हैं ये, लेकिन ये लोग नहीं फॉलो करते। मेरा मैसेज है, खुदा के लिए अपनी आखिरत का, अपनी आखिरत का फिक्र कीजिए, इंसानों के लिए, मखलूक खुदा के लिए आसानी पैदा कीजिए। वल्लाह ये लोग कुव्वत खरीद भी नहीं रखते, इनके पास वैसे ज़राए भी नहीं है जैसे नवाफर ज़राए आप रखते हैं। तो आसानियाँ पैदा कीजिए, आसानियाँ बांट दें। अजर देने वाली वो पाक ज़ात है, आप अजर उस पे छोड़ दें। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का फरमान है, जिस चीज़ का अजर तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा, ये यकीन रखो कि परवरदिगार उसका अजर तुम्हें यौम महशर देगा। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट्स बहुत से दूसरे इन्फेक्शंस के फैलाव का सबब बन सकते हैं, लिहाजा कैश गिनते वक्त अपने मुंह और जुबान को हरगिज टच ना करें। मजीद एहतियात के लिए कैश काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल और भी ज्यादा बेहतर और सेफ है, जो कैश काउंटिंग के दौरान फेक करेंसी नोट्स भी अलग कर देती है। NW728 कैश काउंटिंग मशीन जो फेक नोट्स अलग करने के साथ सिंपल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, जैसे एडिंग, बैचिंग, करेंसी नोट्स पर लगी डस्ट
और मुमकिना इन्फेक्शन से बचाव के लिए न्यू वेव की क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फंक्शनैलिटी और आपके बजट के मुताबिक वसी रेंज। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.newwave.com.pk or call at UM 042 111 888 021 341 33126. पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा। पेप्सी, खाना बने एक्साइटिंग। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। भट्टी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि क्या हुकूमत वक्त इस वक्त चीनी बुरान, आटा बुरान और पेट्रोल बुरान पैदा करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी और क्या उनको वाकई करार सजा दे पाएगी? अर्ज ये है मलिक आदिल शहजाद साहब, ये हुकूमत इस वादे पर बरसरे इक़्तिदार आई है कि सबसे पहले इन्होंने जो कमिट किया था पाकिस्तानी अवाम के साथ कि ये टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। वो लोग जो नाजायज़ मुनाफा खाने के आदी हो गए और पाकिस्तानी अवाम का मुसलसल चमड़ी नोचने पे तुले हुए और वो नोचते आए हैं, इन सब के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर का ये तो मौक़िफ़ था इंतखाब में, ये इंतखाबी वादे की बात कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी अवाम जनाब प्राइम मिनिस्टर से उन्हीं के किए हुए वादे पर यह मुतालबा कर रही है कि क्या आप इस वादे पर बरसरे इक़्तिदार आए थे, क्या इस वादे पर आपको हुकूमत मिली और ये प्राइम मिनिस्टरशिप मिली। लिहाजा जनाब प्राइम मिनिस्टर को इस पर सख्त स्टांस लेने की ज़रूरत है। इसमें बिल्कुल इस चीज़ से कतई नज़र कि कोई सियासी है, कोई बारसूख है और किसी के आपके ये काम उस पे अमल दरामद कराने के लिए आपकी सियासत पे कोई फ़र्क आएगा, इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप पाकिस्तान की आवाम आपसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। वो आपको इस वक्त का मसीहा तस्वर करते हैं कि आप मसीहा बनकर आएंगे। आप माफ़ कीजिएगा, आप माशरे से इन तमाम बुराइयों की बेखनी करेंगे और इन लोगों के खिलाफ आप क्रैक डाउन करेंगे जो कि जिनका मिशन और मकसद ही यही है कि ऐसे हालात में आकर के जब पाकिस्तान एक बड़े अजीब हालात से गुजर रहा है कि वो इस तरीके से चीज़ों को मार्केट से गायब करें और उस पर नाजायज़ मुनाफाखोरी करें। जो चीज़ 1 रुपये की है वो ये 25 और 30 रुपये की बेचें। पाकिस्तानी अवाम को आपकी जानिब से किए गए इंतखाबी वादे पर अमल का इंतज़ार है। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप इन लोगों के साथ, इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करें और जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, उन्हें ऐसी सज़ाएँ दें कि ये पाकिस्तानी तारीख में इबरत बन जाए और फिर कोई सनतकार, कोई सरमायादार और कोई ताजर इस किस्म की हरकत ना करे। बट सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल की अदम दस्तयाबी
और ज़िले इंतज़ामिया का खामोश रहना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी मलिक आदिल शहजाद साहब, ये बहुत बड़ी मुजरिमाना गफलत है। ज़िले इंतज़ामिया में को मैं खुसूसी तौर पे ज़िले इंतज़ामिया को इस सारे फिनोमेने का जिम्मेदार करार देता हूँ। अगर इदारे अपनी अपनी हद में रहते हुए जो उनके ज़िम्मे जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको अगर निभाते रहें, वो जिम्मेदारियाँ पूरी अदा करते रहें, तो ये नौबत नहीं आती। मुल्कों की तारीख है, ऐसी नौबत उस वक्त आती है जब इदारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। इसमें हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया और इसमें ज़िम्मेदार शहरी, इन तीनों का किरदार है इसमें कि मीडिया एक ज़िम्मेदार शहरी होने का, और जो मीडिया के ज़िम्मे फ़राइज़ हैं उनको बड़े एहसन खूबी सरअंजाम दे रहा है। मीडिया कदम कदम पर पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पे खराबी है, यहाँ पे खराबी है, यहाँ पे खराबी है। हुकूमत का काम है उस पर सख्त ऑर्डर पास करना, ज़िले इंतज़ामिया का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना। ये इस सारे के सारे ये जो किल्लत पैदा हुई आटे की, चीनी की, पेट्रोल की, इसमें सबसे ज़्यादा अगर गफलत का मुर्तकिब इदारा है तो वो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है। इसमें डीसी साहब को, एसी साहिबान को और इसमें मजिस्ट्रेट्स को ड्यूटीज़ देनी चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो कि वो ज़िले की इंतज़ामिया हैं, ज़िले के डीसी को ज़िले का बादशाह कहा जाता है, ये डीसी साहिबान की जिम्मेदारियाँ हैं कि वो इन जिम्मेदारियों के साथ बाएहसन खूबी नबुर्द आज़मा हों। और अगर ज़िले इंतज़ामिया मुखलिस होकर इस पर अपने कारहाय मनसबी सर अंजाम दें तो ये जो वक्ती किल्लत होती है ये चंद घंटों में, एक दिन में ख़त्म हो सकती है। ये कोई बात नहीं है कि वो कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन ये मुजरिमाना गफलत है। इस गफलत का अज़ाला होना चाहिए हुकूमत की जानिब से कि वो इन लोगों को टाइट करे और इनको बावर करवाए कि ये आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, इनसे नबुर्द आज़माओ और हमें 24 आवर का नोटिस देकर जनाब प्राइम मिनिस्टर, मैं आपसे खुसूसी इल्तिजा करूँगा, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप इन लोगों को 24 आवर्स का अल्टीमेटम दें तो मुझे कुल्ली यकीन है, कुल्ली ईमान है मेरा कि ये तमाम जो माशरती फॉल्ट्स हैं इनको दूर किया जा सकता है। राजा अज़हर हुसैन भट्टी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन को कीमती राय से आगाह किया। तो लास्ट में मैं इतना कहूँगा कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ चीनी, आटा बहरान और पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की अदम दस्तयाबी, इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना ज़िले इंतज़ामिया का काम। अगर हम ज़िले इंतज़ामिया की बात करें, ज़िले इंतज़ामिया उस वक्त तो हमें एक्टिव नज़र आती है जब किसी गरीब की रेडी उठा के रोड पे फेंकते हैं और मीडिया भी भरपूर इनको कवरेज देता है। और जब माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की बारी आती है या पेट्रोल पंप्स मालकान के खिलाफ एक्शन लेने की बारी आती है या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने की बारी आती है, तो उस वक्त मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी ज़िले इंतज़ामिया खामोशी इख्तियार करती है, जो नहीं करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि सर, आपने फरमाया था कि पाकिस्तान में एक कानून होना चाहिए और एक कानून होगा, गरीब और अमीर के लिए एक कानून होगा। मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेडी वाले पे कानून का इम्प्लीमेंट ना करें, ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो माफियाज बैठे हैं इनके खिलाफ भी जरूरी है। जी बिल्कुल, ऐसी बड़ी मछलियों पे हाथ डालें और माफियाज के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया एक्शन लें। साफ्ती बैठक से मलिक आदिल शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट्स
बहुत से दूसरे इन्फेक्शंस